अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गहरे उर्दू में खुश आमदीद। आज हम मेहनत पसंद खिरदमंद जो सबक चल रहा है, आपके साथ तारुफ़ी लेक्चर इसका हो चुका। मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी डिस्कस किया हमने, और सबक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, ये सबक किन वजूहात पे आपकी किताब के अंदर दाखिल किया गया है और इसके हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे साथ क्यों कर बयां किया गया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसको क्यों अपने ही रंग में पेश किया, ये सारी बातें हम आपके साथ कर चुके हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना तो आप पहले लेक्चर को बगौर सुने, उसके बाद दूसरा लेक्चर आपको सही तरह से समझ आएगा। ये हमारे पास मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ सबक है। उनकी किताब निरंगे ख्याल में ये चौथा मजमून है, जहाँ से आपको आगाज़ अफरीनिश में बाग़ आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, इस नाम से मिलेगा। आपकी किताब में इसका उन्वान मेहनत पसंद खिरदमंद रखा गया है। ये एक तमसीली दास्तान है और ये मुसन्निफ़ का तबाज़ाद नहीं है, ये उनकी अपनी ज़ाती तहरीर नहीं है, बल्कि उनका एक तसव्वुर है, या उन्होंने मिस्टर जॉनसन का एक इंग्लिश मजमून एन एल्गोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर अपने ही एक ख्याल से आपके साथ शेयर किया है। आइए आज हम इसके अहम निकात की मदद से सबक के अंदर कौन सी चीज़ें बयां की गई हैं आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले अगर मैं दोबारा कहूँगा, पहला लेक्चर नहीं सुना तो ज़रूर सुन लें और कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको लेक्चर्स जो हैं वो बर वक्त मिलते रहें। दूसरों के साथ शेयर भी किया करें अगर आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आता है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि ये सबक हमको बताता है कि मुल्क में जो खुशहाली है, जो इस दुनिया में सुकून है, वो क्यों कर बर्बाद हुआ, उसके असबाब क्या हैं, और हमारा अब इसके लिए लाए अमल क्या होना चाहिए अगर हम पहले जैसी खुशहाली देखना चाहते हैं। तो मुसन्निफ जो बात करता है वो कहते हैं कि मुल्क फराग में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी, हर तरफ सुकून, आराम और फारगुल बाली, कोई काम करने को ना था, बल्कि हर वक्त मौज मस्ती, सुकून, आराम, इज़्ज़त और नेमतों की फरावानी थी। औलाद आदम खुशी और पुरमसरत दिन गुजार रही थी, क्योंकि उनके ऊपर एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम खुसरो आराम था। खुसरो आराम अपनी कौम से किसी किस्म का खराज ना लेता, और बल्कि उसका खराज यही था कि वो और उसकी आवाम सुकून से ज़िंदगी बसर करे, ज़िंदगी की मौजें, ज़िंदगी की बहारें, और इसके साथ सुकून के साथ अपना वक्त गुजारे, यही उसका खराज होता। हर तरफ खाने पीने को बहुत ही मयस्सर था, और सुकून के साथ साथ जो अल्लाह की अता करदा नेमतें होती हैं, जिसमें परेशानियां नहीं मिलती, कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म की बेआरामी नहीं है, वो सब कुछ औलाद आदम को मुयस्सर था। फिर क्या हुआ? नेमतों की फरावानी हर तरफ इस कदर थी कि पीने को पानी आबे हयात के जैसा, मौसम हमेशा बहार की तरह रहता। अच्छा, इसमें एक बात ज़रा समझिएगा, जब जब उर्दू अदब के अंदर बहार की बात होती है तो इसका मतलब खुशियाँ होती हैं। दिन की बात हो तो इसका मतलब खुशी है, रात की और ख़ज़ां की बात हो तो इसका मतलब गम और दुख, तकलीफ़ और दर्द की बात हो रही है। तो वो असल में आपको एक तमसीली अंदाज से कहता है कि हर तरफ मौसम बहार ही बहार का था, कोई दूसरा मौसम ना होता, मतलब हर तरफ खुशी ही खुशी थी, हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश था। किसी को किसी से जब कोई दुख नहीं मिलता है, जब इंसान की ज़िंदगी में किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, तो उसको दूसरे लोगों से किसी किस्म का कोई जो है वो ना तो हसद होता है और ना ही किसी किस्म की शिकायत और शिकवा होता है। तो हर तरफ
मौसम बहार का, खाने पीने को ऐसी चीज़ें कि जो क़ुव्वत हाज़मा को बेहतरीन रखती, बड़े मकवी खाने होते, क़ुव्वत बख्श और सेहत बख्श खाने मिलते। इंसान इसी के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। हर तरफ खालिस और कुदरती माहौल मैसर था, खाने पीने को खालिस, किसी किस्म की मिलावट नहीं, और इंसान को हर तरफ कुदरती माहौल मिलता, दरख्तों के झुरमट मिलते, फूलों की खुशबू, और इसी तरह से कुदरती सामान की फरावानी थी। कहीं परिंदे चहक रहे हैं, कहीं पे बाग जैसा जो है वो माहौल, और कहीं इंसान को बहुत ही लज्जत और सुकून और फरहत बख्श जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता। हर तरफ ऐसी ही अल्लाह की नेमतें थीं। क्यों कि इंसानों के अंदर किसी किस्म का लालच, किसी किस्म की बुराई, किसी किस्म का कोई भी जो है वो ऐसा अंसर मौजूद ना था जिससे अल्लाह पाक उनसे नाराज़ हो या उन पे जो है वो किसी किस्म की मुसीबत आए। क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल किसी पे भी मुसीबत नहीं लाता है। ये सबक हमको सिखाता है कि हम पे मुसीबतें हमारे कारनामों से, हमारी सोच से, हमारी फ़िक्र से और हमारे खुद के किए की वजह से आती है, वगरना रब्बे ज़ुल जलाल किसी भी कौम, किसी भी शख्स पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं लाता। आजमाइश आए तो वो खुद ही उसमें से अपने बंदे को निकालता है, मगर जब कोई अजाब आता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इंसान खुद होता है। मैंने आपको बताया था कि इस सबक को हम उम्मीद है कि 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, तो इसलिए कि ये सबक हमें एक बाकायदा सीख देता है। ये सबक बिल्कुल रिलेट करता है हमारी मौजूदा हालत से। कैसे? देखिए, जिस दौर में पाकिस्तान बनना सही है या गलत ये बात की बात है, लेकिन जिस दौर में हमने अपने मुल्क को हासिल किया तब हम एक दूसरे से हसद नहीं करते थे, तब हम किसी के लिए भी गड़ा नहीं खोदते थे, बल्कि एक यकजहती, इत्तेहाद और यगानगत के पैगाम को बहुत ही ज़्यादा आम किया। लोगों ने एक दूसरे के साथ मिल के कदम से कदम जोड़कर, शाना बिशाना मिलकर हमने काविश की और हमारे बड़ों ने इस मुल्क को हासिल कर लिया। अब वही मुल्क है जिसके अंदर एक लम्हा भर सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम में हसद जैसी बुराई का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह से मुल्क खुशहाल, जहाँ खुसरो आराम बादशाह था, बड़ा रहमदिल बादशाह, वहाँ पे एक ऐसा तख्ता फूलों का, आपके मुसन्निफ ने तख्ता फूलों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि फूलों का एक तख्ता उगा जिसकी खुशबू बड़ी ही तेज़ और तुंद थी। फिर क्या है, वहाँ से बुराई का आगाज़ होता है, लोगों की तबीयत बिल्कुल बदल जाती है। हसद जब आ जाता है तो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे फरेब के जासूस आन पहुँचे। दोबारा समझिएगा, सारे की सारी औलाद आदम खुशी और पुरमुसर्रत के दिन गुजार रही है, बड़ी ही फारगुल बाली है, क़ुव्वत हाज़मा दुरुस्त है, बीमारियां नहीं हैं, पीने को आब हयात और मौसम बहार है, हमेशा सुबह का वक्त रहता है, बादे नसीम चलती है, बादे सबा है, किसी किस्म की कोई इंसान को तकलीफ़ नहीं है, हर तरफ दरख्तों का जुर्मट है, कुदरती सामान की फरावानी है, खालिस खाने को मैसर है। मगर अचानक बुराई का आगाज़ इस बात से होता है कि वहाँ पे एक तख्ता फूलों का उगता है। जैसे हमने मुल्क अपना हासिल कर लिया, एकजुट होकर, एक हमेशा जो है अपने भाई के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए एक जैसा सोचकर हमने मुल्क को हासिल किया। फिर क्या हुआ? फिर हमें इस भाग दौड़ में ये भूल गया कि हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। इस्लाम हमको भाई भाई बनाता है, इस्लाम ने हमको सबको भाई भाई बनाया है। हमारा काम तो नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना था, मगर हमने क्या किया? हर किसी ने इस भाग दौड़ में ये सबक जो है पसे पुष्ट डाल दिया। भाग दौड़ किस बात की थी? कि मुझको हर चीज़ मैसर आ जाए, दूसरा जो है वो मोहताज हो जाए। तो हुआ ये, तबीयत सबकी बदल गई, फरेब के जासूसान पहुँचे। जब फरेब आता है तो इसकी ज़ुर्रियत भी आ जाती है। इसकी ज़ुर्रियात में ताराज, लूट मार, गरूर, खुद पसंदी, इस किस्म की लानतें जो हैं वो इंसान की जो है वो किस्मत में आन पहुँचती हैं। फिर हुआ ये, बुराइयों को फ़रोग मिला, फरेब आया तो बुराइयों को फ़रोग भी मिला। बुराइयां आई तो क्या हुआ? दौलत का पैमाना पहले तो ये था कि हम मोहताज नहीं है, बात सही है, काफ़ी है, अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, यही काफ़ी है। लेकिन जब हसद जैसी बुराई आन पहुंची
تو لوگوں نے بے احتیاطی تب خیال کی، ونگری تب خیال کی جب ان کا ہمسایہ محتاج ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں محتاج ہوں، اگر میرا ہمسایہ پریشان نہیں ہے، اگر میرا ساتھی میرا محتاج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں محتاج ہوں۔ پہلے پیمانہ یہ تھا کہ اپنے پاس موجود ہے کافی ہے، پھر یہ ہو گیا کہ اپنے پاس موجود ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کافی اس بات سے ہے کہ اگر دوسرا محتاج ہو۔ جب یہ صورتحال بنی تو احتیاج اور افلاس جیسے جو نحوستے ہیں انہوں نے بزرگانہ لباس پہن لیے اور خسرو آرام کہیں کا کہیں رہ گیا، اور حکومت آ گئی احتیاج اور افلاس جیسی برائیوں کی۔ ہر کوئی برائی کی حکومت میں خوش تھا، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو ان کے سامنے محتاج خیال کرتا اور دوسروں کے لیے برائی کا سامان، ان کے لیے گڑھا کھودنا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا ہر بندے کا مشن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں کا اعتقاد جو ہے وہ خسرو آرام سے اٹھ گیا اور برائی کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جب برائی کی حکومت کا آغاز ہوا تو نحوستوں کی وجہ سے ملک برباد ہونے لگا۔ دوبارہ سمجھیے گا، پاکستان بنا، ہم نے یکجہتی، یگانگت، اتحاد کے ساتھ لیا۔ اس دنیا پہ جب جب ہم نے حکومت کی تب کسی بھی قوم نے اگر حکومت کی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہے تو انہوں نے حکومت کی۔ جب جب کسی کا تختہ الٹا ہے، جب جب کسی سے شان و شوکت چھینی گئی ہے تو حسد جیسی اور فریب جیسی جو حرکتیں ہیں، لالچ، طمع، دوسرے کو محتاج کرنے کا خیال، دوسرے کو تکلیف دینے کا خیال ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ گو ایسے ہی نحوستوں کی وجہ سے ملک فراغ جو ہے وہ بربادی کے دہانے پہ آن پہنچا۔ جب لوگوں نے اس قسم کے ماحول میں جینا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے کب تک، کتنی دیر تک؟ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حق آیا تو باطل بھاگ گیا، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹ جانے والا، یہ مفہوم ہے آیت مقدسہ کا۔ تو بالکل جب کوئی بھی برائی آتی ہے تو وہ جتنا مرضی بھی دوام حاصل کر لے لیکن ایک دن اس کو مٹنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان ہمیشہ سے اس دنیا میں جب سے آیا ہے چارہ جوئی کرتا رہا۔ بالکل اسی طرح سے لوگوں کو احساس ندامت ہوا، لوگوں کو شرمندگی ہوئی اپنے کیے پر کہ وہ کتنی پرسکون اور پرمسرت زندگی کو چھوڑ کر کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے کیے پر پچھتاوا کیا، لیکن تب تک تدبیر اور مشورے جیسے نوجوان جو ہیں وہ کہیں دور جھولا جھول رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ابھی لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ لیگ پولنگ ٹائپ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مصروف ہے، لہذا ہماری ضرورت نہیں۔ مگر لوگوں کو اس بات کا جب احساس ہوا تو تدبیر اور مشورے سے رجوع کرنے کا سوچا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پہلے تو ناراضی کا اظہار کیا کہ تم کو تو اسی حال میں رہنا چاہیے، تم برباد ہوئے ہی اچھے ہو، کیونکہ تم نے خسرو آرام جیسے نیک دل بادشاہ کی حکومت میں اتنے سکون اور اتنے آسائش میں زندگی گزارنے کی بجائے پسند کیا نحوستیں، احتیاج، افلاس، دوسروں کو محتاج کرنا، دوسروں کے لیے حسد کرنا، اس قسم کی تم نے زندگی خود انتخاب کی ہے، اب بھگتو۔ مگر لوگوں نے جب اس سے معذرت کی، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، تدارک کی کوشش کے لیے جب نکلے تو افلاس سے نکلنے کی واحد امید احتیاج اور افلاس کا بیٹا بتایا گیا۔ تدبیر اور مشورے نے بتایا کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جو تمہاری مشکل کو حل کر سکتا ہے، اور وہ مشکل تمہاری تبھی حل ہوگی جب اس بیٹے کے تم تابع ہو جاؤ، جب اس کے پاس پہنچو۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم نے سیکھا کہ ہمارا ملک خوشحال تھا، دنیا خوشحال تھی۔ پوری دنیا کی اگر بات کریں، جب حضرت آدم کی یہاں پہ آمد ہوتی ہے تو ہر طرف خوشحالی ہے، کسی قسم کا انسان نے گناہ نہیں کیا ہوا تھا، انسان کا دامن گناہوں سے پاک تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور کسی قسم کی کوئی بھی انسان کو تنگی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ قدرتی اور جو اللہ کی رحمت کا ماحول تھا وہ ختم ہوا،
क्यों लोगों की तबीयतें बदलती गईं, हर कोई एक दूसरे की जो है वो बुराई करने लगा, हर कोई दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए सामान करने लगा। ऐसे ऐसे इक़दामात किए लोगों ने कि अपने आप को तरक्की देने की बजाय दूसरों की तनज़ुली का सबब बनने लगे। फिर क्या हुआ, लोगों में बुराई आ गई, बुराई की हुकूमत हुई, हर तरफ नहूसतें, अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किए, इस दुनिया को बर्बाद किया और फिर दुनिया दोबारा ज़हूर पजीर हुई। क्योंकि आप जानते हैं मौजूदड़ू और हड़प्पा जैसी कई तहजीबें अल्लाह पाक ने इस दुनिया से मिटाई हैं और दोबारा दुनिया को आबाद किया है। किसी दौर में मिस्र इस कायनात का जो है वो दारुल हुकूमत हुआ करता था। आज मिस्र की क्या हालत है आप देख सकते हैं। ऐसे ही अल्लाह तख्ते उलटता रहता है और तख्त नशीं जो है वो बदलते रहते हैं, मगर एक ही सूरत है तख्त को अपने पास रखने की, और वो है इंसाफ, मसावात, रहमदिली और अल्लाह ताला ने जो अहकामात बताए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। जब जब इंसान ने छोड़ी है ये सारी चीज़ें, नहुस्तें आई हैं, मुल्क बर्बाद हुए हैं, ये सबक हमको यही सिखाता है कि जब इंसान पछतावा करे और एहसास नदामत हो जाए तो अल्लाह तौबा भी कबूल कर लेता है। फिर वो तदारुक की कोशिश अगर करे, अपनी मदद आप करे, वो ये सोचे कि मैंने अपने आप को बदलना है, तो अल्लाह असबाब भी पैदा करता है। ऐसे ही मुल्क फराग की जो बर्बादी है उसका जब लोगों को एहसास हुआ तो तदबीर और मशवरे के पास पहुँचे। पहले तो उन्होंने नाराज़ी की, मगर उसके बाद उन्होंने नाराज़ी के इजहार को जब लोगों को महसूस करवा दिया कि वो क्यों कर इनसे नाराज़ हैं, तो उसके बाद उन्होंने बतलाया कि तुम अब एहतियाज और अफलास के बेटे के पास जाओ, वो तुम्हारी मुश्किल का हल ज़रूर देगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसने क्या मुश्किल का हल बताया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आज आपको ये ज़रूर समझ आ गई होगी कि मेहनत पसंद खिरदमंद सबसे आसान तरीन सबक है। इसको आप सिर्फ वो जो है एक टिपिकल टाइप कह लें, या हम इसको कहेंगे कि ख़ुद उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं आप क्लास में पढ़ते हुए, या आपको पढ़ाते वक्त जो है वो उस तरह से आसान नहीं किया जाता। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ इसको समझेंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप एक काम ज़रूर करें कि जो पहले 2 लेक्चर हैं वो ज़रूर सुनें और दूसरों से भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन को दबा लिया करें, ताकि जो लेक्चर आगे आएंगे वो आपके मिस ना हो। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।